जाओ सब लोग। संसारी हिसाब से नहीं है। हम किस घराने के आपको पता है? हमारे खानदान की, हमारे परिवार की, हमारे बिरादरी की, हमारे संस्कृति की एक पहचान है। मूल में हम भगवान के, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव का हम लाडला बेटा है। आप सोचोगे मैं लाडली बेटी हूं। जैसे बेटी का काम होता है अपने पिता माता सबकी लाज रखना, सबकी आज्ञा पालन करना, घर परंपरा और हमारे परिवार की परंपरा सबको बजाय रखना। और सबसे बड़ी बात, हम भगवान के तो थे और आगे रहेंगे। और उनके जो प्यारे भक्त है, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष है, और उनकी सबसे लाडली प्यारी पुत्री, लाडली बेटी, और हम कहेंगे लाडला बेटा। जैसे पिता के लिए और मां के लिए हमारे ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण। हम उनकी जो इच्छाएं बाकी रह जाती है, उनका जो स्वप्न रहता है, और जो योग्य पुत्र और पुत्रियां होती है, वो उनका पूरा करना उनका कर्तव्य होता है। तब हमारे जैसे सेठ जी, भाई जी और हमारे स्वामी जी महाराज, बाबा और श्री शरणानंद जी महाराज, और ऐसे जो जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान भक्त, और उनका संग मिला है, उनका संस्कार मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर, आप जानते हो ये कोई साधारण प्रेस नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर ये भगवान के द्वारा साक्षात उनकी आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता से बनाई हुई संस्था है। सेठ जी ने कहा अगर इसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी, मैं अपने हाथों से एक एक ईंट को बिखा दूंगा। और गीता प्रेस में काम करने के लिए लोग लालायित रहते थे। गीता प्रेस में कार्य करने वाला का कल्याण मुफ्त में मिल जाता है। आप सोचो, और ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर ये कुछ सामान्य नहीं है। आज देखो इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला है, 1 करोड़ रुपया मिला, परंतु उन्होंने 1 करोड़ रुपया को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल सम्मान रक्षा करने के लिए उन्होंने पुरस्कार को स्वीकार किया। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, श्रद्धेय भाई जी, किसी को अगर सरपंच पद मिल जाए, एक प्रधान पद मिल जाए, वो छोड़ नहीं पाता, परंतु आज भारत रत्न उपाधि उनको मिला। उपाधि मिली तो उन्होंने कहा उपाधि मेरे लिए व्याधि ही है, मुझे उपाधि नहीं चाहिए। भारत रत्न उपाधि कौन छोड़ सकता है? और हमारे जो परंपरा है, हमारे जो संस्कार है, एक त्याग का परंपरा है, त्याग का संस्कार है। हम देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। हमारा सूत्र है देना ही जीवन और लेना ही मृत्यु। देंगे क्या देंगे? सब कुछ दो, किसी से कुछ भी मत चाहो। अगर इस सूत्र को अपनाए, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी मत चाहो, ये हमारा जीवन का सूत्र है, ये संतों का दिया हुआ मंत्र है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा परंपरा है। आप सबके साथ में अपने की तुलना नहीं करनी। आज का विलक्षण उत्सव कितना, आज बताओ, कितना हम तो अभी बात कर रहे थे, ये केवल कृपा साध्य, केवल कृपा से। आज कितने देखो माता बहन को देखो, जैसे इतनी सुंदर वेशभूषा में, भारतीय वेशभूषा में, और वो बड़े भाव से, बड़े प्यार से, और भाइयों को देखो, और सामने गोमाता, हमारी वेद लक्षणा गोमाता, गोमाता सामने सामने, तो गीता, गंगा, गोमाता, आज गायत्री, आज हमारी संस्कृति, यही तो रक्षा होती। इनको हम आदर देते हैं। आज साधक संजीवन में कितने बड़ा देखो, माने महाराज जी ही साक्षात इसमें योगदान दिए थे और साक्षात आगे आगे चल रहे थे, ये महसूस हो रहा था। ये कोई साधारण बालक नहीं है। हम तो कहते हैं महाराज जी के अवतार इस पर नहीं है।
हम देखो भले लगते हैं इतने, लेकिन ये इतने लाखों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। एक एक ध्यान से एक सत्संग भी हजार की तुलना में श्रेष्ठ है। हजार की तुलना में एक सत्संग श्रेष्ठ है। ये सब तुलसी की पत्ते हैं, दिखते हैं छोटे छोटे नहीं दिखते। ये शालग्राम शिलाएं हैं, शालग्राम शिला छोटे बड़े। राम 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 राम। सब लोग बैठो, आप कितना बैठे? राम 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 राम। मेरे नाथ भूलो नहीं राम राम राम, 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 राम 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 राम। संस्कार, इनकी शिक्षा और इनका भाव, ये आगे चलकर देखोगे ये वटवृक्ष रूप में आज समाज की छाया कर रहा है। तो मेरे सबसे एक निवेदन है, ये सेठ जी की, महाराज जी की, संतों की बड़ी कृपा है जो आज देखो हम सोच रहे थे कैसे होगा क्या होगा, ये तो सोचना हमारी मूर्खता है। केवल हम जब उनकी गोद में बैठ जाते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, वो ऐसे दिव्य रूप से कराते हैं जिसको हम सोच नहीं सकते, ऐतिहासिक है, जिसको हम सोच नहीं सकते। ये विलक्षणता है। मेरी कहना है, देखो हम कितनी बहन हैं, आज अगर एक बहन की प्रयत्न से और कुछ भाई है इसे हम देखते हैं, वो भाई सामने नहीं आते, लेकिन या पीछे रह के सारी योजनाएं, सारे प्रयास करते आ रहे हैं। अगर ऐसे हमारे भाई लोग तैयार हो जाए और बहन अभी 20-25 तैयार हो जाए, हमको इसमें इतना संतोष नहीं करना। अभी हमारे बच्चों को 250-300 या 500 बच्चे, नेक्स्ट टाइम जो होगा हमको 5 बच्चे मिलेंगे और 200-250 बच्चे मिलेंगे। और फिर क्या करें, देखो उसके में कुछ नया निकलेगा यहाँ पे हैदराबाद में तो सहायता निकलेगी। देखो आप करोगे नहीं करोगे मेरे पता नहीं है, लेकिन महाराज जी कराएंगे, ये अवश्य निश्चित है। हम कई देते हैं पूरे हैदराबाद में से निकलेगी जो आप कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हमको अनुभव हो चुका है। अब देखने में आ गया आगे कैसे होगा। आप लोगों का केवल साथ चाहिए, केवल उत्साह चाहिए, केवल भाव चाहिए, और बहन आप जुड़ जाइए। हमारे बच्चे अभी 25-30-50 बच्चे, अभी हमको 500 बच्चे, नेक्स्ट टारगेट हमारा 500 बच्चे। हम टारगेट लेकर चलेंगे, हम अपने जीवन में टारगेट रखेंगे। अभी साल भर के अंदर हमको 500 बच्चे और 200-250 टीचर। क्या पूरा करोगे ना? हाँ या ना? सब करना नहीं, हमको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आती, हम कर नहीं पाएंगे, संस्कृत नहीं आती, कोई करना किसी प्रकार को है नहीं करना। आप ये गर्व करना, प्राउड फीलिंग करना, मैं महाराज की लाडली बेटी हूँ। आप ये बात लेकर चलना, मैं सेठ जी की, मैं महाराज की लाडली बेटी हूँ, प्यारी पुत्री हूँ। तो पिता की संपत्ति, पिता का ज्ञान किसके काम आएगा? पिता का ज्ञान बेटी के काम आएगा। उनकी दैवी संपत्ति हमारी ही है। माँ का दूध माँ के क्या काम आता है? इसलिए महाराज जी की, संतों के पास में जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो ज्ञान है, ये किसके लिए है? हमारे लिए है। केवल हमको लाडली बेटी बनना है, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है, उनकी कहना मानकर चलना है, इतना सा काम करना। आपको पढ़ना है, अभी आप नाम नहीं दे रहे ना, अभी देखना आप पेन और कागज ले खड़े हैं ना, हम जिस चीज को कहेंगे उसको अब क्या करना? हाँ महाराज। अभी आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, आपको आती है या नहीं आती है, आप लायक है या नालायक है, इसको हमको नहीं देखना। हम कह क्या? आपको जोड़ना है, आपको करना है, आपको करना है। आप जितने 250 जुड़ जाओ, फिर काम तो महाराज अपने आप करा। अभी जाते समय सब नाम ले जाए, तैयार है ना? आज अपने आप नाम देखो, मैं तो कह दूंगा
रुचि से, तो फिर आप उनकी प्यारी बन जाओगे, प्यारी पुत्री बन जाओगे। पिताजी सोचेंगे, महाराज सोचेंगे, देखो मेरी पुत्री आज मेरे काम के लिए, आज मेरे लिए मेरे साथ रहती। ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं। देखो आप साधन भजन करके जो स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, केवल संतों की प्रसन्नता के लिए यदि साथ दे लोगे, सहयोग कर लोगे, अनुमोदन कर लोगे, तो आपको स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यही बात बता रहा हूं, केवल अनुमोदन कर लोगे, हाँ प्रसन्न हो जाओगे। आप देखो जैसे माता जी वृद्धावस्था की है, वो अभी पढ़ा नहीं पाएगी, परंतु उनकी बेटी है, बहू है, बेटा पूजा, अगर माता जी ने अनुमोदन कर लिया, ये सबसे बड़ी सेवा करती है। अभी चले जाएंगे आप, अनुमोदन आप तो चाह रहे हैं ना, आप प्रसन्नता पूर्वक उनको अनुमोदन करो, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे कार्य को आगे बढ़ना है। देखो आज ठाकुर जी का स्वरूप, आज अच्छे अपने गीतावाल संस्कार के बच्चे और हमारे माताएं बहनें, और सबसे बड़ी बात है जो बात चली हमारे, देखो ये ऊपर की चीज नहीं, हमारे जीवन बनेगा, हमको परिवार में शांति रहेगी, हमको परिवार की सेवा करने का काम, एक दूसरे को सुख देंगे। अभी एक सूत्र को लेना है आज, परस्परम भावयन्तः। परिवार में एक दूसरे को सुख देंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को सुविधाएं देंगे, एक दूसरे से सुख सम्मान और आदर सुविधाएं नहीं चाहेंगे। ये सूत्र, इस तरह क्या देंगे? सुख देंगे, सम्मान देंगे और सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन उनसे सुविधाएं, सुख और सम्मान नहीं चाहेंगे। तो फिर आप सोचोगे हमको सुख कहां मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, सुविधाएं कैसे मिलेगी? मेरी की बात मानोगे? आप यदि परिवार वालों को दोगे तो सुख, सम्मान और सुविधाएं आपको आपके पिताजी देंगे। भगवान महाराज, अरे आपके पिताजी, आपकी माँ, अभी मैं कहता हूँ आपकी माताजी पिताजी महाराज जी, आपकी माताजी आपकी माँ आपको सब कुछ दे देंगे। मेरी बात मान, देखो भगवान से रिश्ता तो है हमारे, लेकिन संतों से जो हमारा रिश्ता जुड़ जाती है ना, उनकी बात मान लेते हैं, बहुत बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाता है। पिताजी तो हमारे पिता माँ, ये भगवान है, माँ हमारी स्वामी जी महाराज। देखना कितने बड़ा काम हो जाएगा, आपको कल्पना नहीं कर पाओगे। तो मेरे सबसे निवेदन है कि सत्संग तो शाम को होगा, ठीक है ना। और कल हमारे रखेंगे नित्य संबंध महोत्सव, जैसे आज हमने जुलूस निकाले ना, और परसों हमारे पाठ भी रहेगा, भक्त नामावली का पाठ रहेगा। आज जो कार्यक्रम है, आज शाम का क्या है? पेरेंट्स मीटिंग है बच्चों के, आज बच्चों के सब आ रहे हैं, आज सब पर पेरेंट्स आना है और सारे बच्चे आना है, जो बाल संस्कार में जुड़े हुए वो तो आना है। आज संडे है, छुट्टी का दिन, अपने बच्चों को लेके ना, सबको लेकर आना। आज देखना मीटिंग, आज जो हमारे शिकायत रहती है ना, बच्चों की शिकायत और आप लोगों की शिकायत, सही है नहीं? आप लोगों की शिकायत तो बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है, ठीक से सामान रखते नहीं है। आप लोगों की शिकायत और बच्चों की शिकायत, और माँ बाप चिक करते, हमको ऐसे करते, बहुत सारी शिकायत। आज दोनों के बीच में हम मिलाएंगे, वास्तव में गलती किसकी होती है, किसके कारण से हमारे परिवार में शांति नहीं है और बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते। आज पेरेंट्स और बच्चों की मीटिंग रहेगी और सबको आज उपस्थित होना। बच्चे सब अपने अपने पिताजी माता को लेकर आना, और आप भी अपने बच्चों को लेकर आना, दोनों का काम। बस बस सारे बच्चे आज, सारे बच्चे आज आ रहे हैं, जितने परिवार में बच्चे हैं सब ले आ जाए। और अभी जो नाम लिखा है टीचर्स के लिए वो है, और नहीं तो शाम को हम अपने आप अपनी तरफ से करा देंगे। अभी छोड़ेंगे नहीं किसको, अभी किसको छोड़ेंगे नहीं है। देखो जिसके पास में जो शक्ति सामर्थ्य है उसको लगा तो सेवा हो जाए। आप सुने सेतु बंधे के समय में राम जी जब सेतु बांध रहे थे, नल है, नील है, अंगद है, हनुमान है, बड़े बड़े अपने सेतु बांधने लगे हुए थे। उस समय में छोटी सी गिलहरी क्या कर सकते बताओ?
लेकिन उन्होंने सोचा राम जी की काज में मैं निमित्त बनूं, और उन्होंने जाकर जल में डुबकी लगा के और रेत में लोट-पोट हो जाके फिर आकर सेतु में अपने आप शरीर को छाड़ दिया। और उस दृश्य को लक्ष्मण जी देख रहे, लक्ष्मण जी देखते कि प्रसन्न हो रहे। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण है आचार्य, माने भक्तों के आचार्य। श्री जी जैसे ना आचार्य स्वरूपा है, वो हमारे पक्ष लेते। वो जाकर राम जी को कहे तो देखो भैया, वो गिलारी को तो देखो, वो छोटी सी गिलारी है, वो स्नान करके डुबकी लगा के रेत में लोट-पोट हो के देखो कैसे। और उनको बुला के उनकी अंगुली चिन्ह देखते हैं ना, 3 अंगुल, ये राम जी का। अगर छोटी सी गिलारी इतने बड़े सेतुबंध में आज भगवान की कृपा पात्र बन गए, और हम कैसे, हम भी छोटी सी गिलारी, हम भी महाराज का जो काम है, संतों का जो कार्य है, आज ऋषि मुनियों का संस्कृत का जो कार्य है, कोई इसमें योग्य नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, कोई साधारण नहीं है। हम सब भगवान के हैं और महापुरुषों के लाडला बेटा और लाडली बेटी। इस बात को मां स्वीकार कर लो, मां बन जाए। और क्या है क्या नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। केवल हम भगवान के, आज बताए थे ना, ये श्वास, ये अपनापन। अगर मूर्ति को हम श्रृंगार करेंगे तो कोई सुंदरता नहीं आएगी। श्वास चलना चाहिए। तो श्वास क्या है? मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये है अपनापन, अर्थात श्वास चल रही है, वो अभी जिंदा है। अगर जो अपने को भगवान का नहीं मानता, संतों नहीं मानता, वो धन संपत्ति सब कुछ होते होते मुर्दा है, चलते फिरते मुर्दा है, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लाडली बेटे, लाडला बेटा है, आप बड़े निश्चित